Start in the name of Allah, who is the most merciful and the most gracious. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine. Grade 5, it's time to your English lecture. So welcome to the direction group of school, which is the first 10 base Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID. Today is 26 May 2021 and day is Wednesday. Today we will discuss the vocabulary and grammar. Our lesson number 2, that is on the quest for food. In the previous lecture we discussed the reading comprehension. So now open your textbook page number 24. Also take out your workbook and collect all the tools that necessary for your lecture. Today our lesson objective is understand the lecture, learn and understand the grammar and vocabulary, in which we learn the prefixes and use the will and shall. Lesson number 2, on the quest for food. Open your book page number 24, vocabulary. Remember, a prefix is a group of letters added to the beginning of word to change its meaning. प्रीफिक्स ऐसे वर्ड हैं जो हम ग्रुप है लेटर्स का जो हम ऐड करते हैं बिगनिंग ऑफ द वर्ड. कहते हैं किस पे रिमेंबर करें कि हम किस पे ऐड करते हैं बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे, ताकि जो किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए. लाइक अगर आपके पास एग्जांपल है, फर्स्ट प्रीफिक्स है मिस. देन मीनिंग है इसका रॉन्गली. लेट्स सी रॉन्गली क्या है. रॉन्गली मतलब गर्ल, और इसके साथ हमने मिस ऐड करें, मिस रॉन्गली. इसी तरह से मिसरीड जैसे गलत पढ़ना, मिस्टेक, मिस एडवेंचर, मिसट्रीटेड, मिसप्लेस्ड. ऐसे ही प्रीफिक्स है नॉन, जिसका मतलब है नॉट या नहीं. इस तरह नॉन स्टॉप रुकता नहीं, नॉन प्रॉफिट, नॉन स्लीप, नॉन एक्सिस्टेंट. हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेबल बिलो. कहते हैं जो टेबल में वर्ड्स हम एग्जांपल्स में दिए थे इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. ये हमारे पास एक्टिविटी में ब्लैंक्स हैं. द क्रूअल मैन मिसट्रीटेड द प्रिजनर बाय whipping them every day. ये क्या करता है, क्रूअल मैन क्या करता है, लोगों के साथ वो बुरे रवैये से पेश आता है, बदसलूकी से पेश आता है. तो क्या होगा, मिसट्रीटेड. The geese flew non-stop for hours to get to a warmer place. तो गीज़ी क्या करती हैं, वो नॉन स्टॉप बगैर रुके उड़ती जाती हैं बहुत ज़्यादा घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर पहुंचने के लिए. हेलेन could not board the train because she had misplaced her ticket. तो हेलेन जो है वो ट्रेन पे क्यों ना जा सके, क्योंकि उसका टिकट उससे मिसप्लेस हो गया था. जेनी वॉलंटियर्स एट द रेड क्रॉस विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं जेनी ने क्या किया था, वॉलंटरीली उसने बगैर रज़ाकाराना तौर पर उसने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट कर लिया था. तो ये क्या था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी. द रॉक क्लाइंबर्स वोर नॉन स्लिप शूज़ टू प्रिवेंट देम फॉर स्लिपिंग ऑफ द स्टीप रॉक वॉल्स. कहते हैं रॉक क्लाइंबर्स जो होते हैं पहाड़ियों पे चट्टानों पे चढ़ते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, नॉन स्लिप शूज़, ताकि वो स्लिप ना हो जाए. जो ढलवान है, रॉक की वॉल है, उनसे स्लिप ना हो जाए. रॉबिन्सन क्रूसोए हैड अ मिस एडवेंचर और लैंडेड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड. रॉबिन्सन क्रूसो के साथ क्या हो जाए, मिस एडवेंचर हो गया था, इसलिए वो अपनी जो सही जगह पर पहुंचना चाहता था उस पर नहीं पहुंचा था. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 25, दैट इज ग्रामर पोर्शन. We use the helping verb will and shall to express intention. हम इसमें will और shall का यूज़ पढ़ेंगे. कैसे करते हैं, will हम देखते हैं कोई भी जब हम करते हैं, we use the helping verbs will and shall to express intention. कहते हैं जब हम will और shall को यूज़ करते हैं तो ये किसी भी इंटेंशन के लिए हम इनको will और shall को यूज़ करते हैं. कि विल जो है, विल को हम मोस्टली यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के विल को यूज़ करते हैं. शैल हम जब किसी काम का इरादा करते हैं, जैसे मोस्टली क्या एडवाइस कर देते हैं जब हम किसी को, तो वो सेंटेंस होगा उसमें शैल यूज़ किया जाएगा. ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. लेट्स सी
मारिया विल बैंडेज द वोंड विद अ हैंडकरचीफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। क्या कह रहे हैं कि मारिया जो है वो बैंडेज करेगी वाउंड पे जो जख्म है उस पर बैंडेज करेगी हैंडकरचीफ के साथ कि उस जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। सैम विल मेक अ स्पीयर टू कैच फिश इन द रिवर। सैम क्या करेगा कि जाल है जो वो बनाएगा फिश को दरिया में से पकड़ने के लिए। वी शैल गैदर वुड टू मेक अ फायर टू कीप अस वार्म एट नाइट। आप देखिए इसमें शैल यूज हुआ है, इसमें एडवाइस कर है कि हम क्या कहते हैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं ताकि रात को हम क्या करें वुड को गैदर करें टू मेक अ फायर, आग जलाने के लिए, ताकि वो हमें रात को वार्म करे। आई शैल मेक अ फ्लैग आउट ऑफ माई शर्ट टू वेव फॉर हेल्प व्हेन आई सी अ हेलीकॉप्टर। कहते हैं मैं अपनी शर्ट को वेव करूँगा ताकि कोई भी जब हेलीकॉप्टर गुजर रहा हो तो उसे जैसे झंडे को ऐसे करते हैं वेव करते हैं ताकि उनको पता चले कि मैं इधर हूँ। वी आल्सो यूज़ विल और शैल टू शो डिटर्मिनेशन। कहते हैं हम किसी भी जब डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी काम के लिए पक्का इरादा कर ले जबकि हाँ वो ये काम करेगा अपने आप से वो अहद कर ले, तो उसके लिए भी हम विल और शैल यूज़ करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ किया है। दे विल पे फॉर दिस मिस्टेक, कहते हैं उससे इस अपनी जो गलती है उसका हमें भुगतना पड़ेगा। इफ़ द बियर्स कम नियर सैम विल फाइट फॉर हिज लाइफ विद ऑल हिज माइट। कहते हैं अगर जो बियर है वो नज़दीक आता सैम के तो सैम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उससे आप फाइट करता अपने आप को बचाने के लिए ना। आई शैल नेवर गिव अप होप, कहते हैं मैं जो होप है वो नहीं छोड़ूंगा। इवन व्हेन एवरीवन गिव्स अप, यहाँ कहते हैं जब यहाँ तक कि सबने जब छोड़ दिया था। आई शैल क्लिम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द माउंटेन एंड वेट फॉर हेल्प, मैं आज तक मैंने क्लिम किया था माउंटेन को और मैंने इंतज़ार किया था मदद के लिए। देन नेक्स्ट है इसमें कुछ आप दी गई हैं ब्लैंक्स हैं जिसमें हमने इनमें क्या करना है कि इसमें देखना है कि विल और शेल को यूज़ करना है, इनमें ब्लैंक्स को फिल करना है विल और शेल को यूज़ करते हुए। और जो ब्रैकेट्स है इनमें हमने आई लिखना है अगर सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है इंटेंशन को, और डी लिखना है अगर सेंटेंस शो कर रहा है डिटर्मिनेशन को। एक एग्जांपल जो हमारी बुक पे दी गई है वो है कैन विल ब्रेक द कोकोनट द क्वेंच हिज थर्स्ट, कि कैन क्या करेगा कोकोनट के क्वेंच को तोड़ेगा किसके लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो ये क्या है उसकी कैन की इंटेंशन है तो उस पर आई था, वही एग्जाम्पल हमारे लिए फिल थी। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन विल होल्ड हैंड फ्रॉम अ सर्कल, चिल्ड्रन ने क्या है कि वो हैंड जो आपस में मिला के सर्कल बनाएंगे। अब क्या है बच्चों की इंटेंशन है तो इसमें आई आएगा। आई विल टेक एवरीथिंग विद मी व्हेन आई लीव दिस प्लेस, कहते हैं मैं अपने साथ हर चीज़ ले जाऊँगा जब मैं यहाँ इस जगह को छोड़ूंगा। ये भी क्या है उसकी इंटेंशन है तो आई लगाएंगे। माई सिस्टर विल कॉल होम एवरी डे फ्रॉम लंदन, मेरी सिस्टर जो है वो लंदन से रोज़ घर में कॉल किया करेंगी, ये भी उसकी इंटेंशन है तो आई लगेगा। द पुलिस ऑफिसर शेल हंट फॉर द रॉबर वेयर एवर ही गोज़, कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर है वो जहाँ भी रॉबर जाएंगे उनको पकड़ लेगी। तो ये क्या है, ये अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन है, उनका इरादा है तो डी आएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द लास्ट पर्सन टू लीव द रूम विल लॉक इट अप, कहते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग अब उन्होंने रूल्स क्या बनाए कि जो भी आखिर पे बंदा जाएगा वो रूम को लॉक करेगा, तो ये भी उनकी इंटेंशन है, आई आएगा। आई शैल स्टॉप ईटिंग जंक फूड एज आई एम डिटरमिन्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ, कहते हैं मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने इरादा किया है कि मैं हेल्दी लाइफ जीऊँगा। तो ये क्या है उसकी डिटर्मिनेशन है, इरादा है तो डी आएगा। ओपन योर बुक नाउ, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 10 लेसन नंबर 2 ऑन द क्वेस्ट फॉर प्रूफ वोकैबुलरी पोर्शन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन है इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन पे जो है वो सर्कल करना है। नंबर फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू मिस्टेक मिसप्लेस मिसअंडरस्टैंड ईच अदर इफ़ वी डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, कहते हैं अगर हम एक दूसरी तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इट इज़ ईजी टू मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। सेकेंड वन है देयर इज़ द मिसप्रिंट मिसस्पेलिंग मिसरीड इन द बुक द पिक्चर शुड कम बिफोर द पैसेज, के क्या है बुक में मिसप्रिंट है जिसकी वजह से पिक्चर जो है पैसेज से पहले आ गई है। थर्ड वन है वी मिसडायरेक्टेड मिसजज्ड मिसट्रीटेड द लेंथ ऑफ द रूम एंड डिडंट बाय इनफ रिबन टू हैंग अक्रॉस द सीलिंग, के क्या है उसने
क्या क्या मिस जज कि उन्होंने सही तरह से लेंथ नहीं ली, जिस वजह से उस इनफ रिबन जो है वो बाय नहीं कर सके। वी मिस जज। इट वॉज अ मिसमैच, मिसफॉर्चून, मिसट्रस्ट टू हैव देयर हाउस कोलैप्स आफ्टर देवर रोड। कहते हैं जब उनका घर रोड हो गया था तो ये उनकी क्या थी, मिसफॉर्चून थी, बदकिस्मती थी कि उनका घर जो है वो कोलैप्स हो गया था। यू मस्ट नॉट you must not miscut, mistract, mismatch what the king has said you could end up in the jail। तो इससे क्या होगा, मिसकट। ये आपका सैम्पल पेज है। आप जो है 6 MCQ से स्टार्ट करते हैं। 6 है, दिस क्लॉथ इज नॉन स्लिप नॉन अब्सॉर्बेंट नॉन स्टिक इट कांट सॉक अप वाटर। कहते हैं कि ये क्या है कि ये जब वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसी वजह से उन्हें इट कांट सॉक अप वाटर, नॉन अब्सॉर्बेंट। प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस, नॉनचर्न, नॉन प्रॉफिट एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट। कहता है कि जो अपनी बेवकूफ़ाना बातें उनको खत्म करो, अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली हमारे साथ एक्सप्लेन करें। तो क्या है, प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस। नंबर 8 है, प्लीज रिमूव ऑल द नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एसेंशियल, नॉन वर्बल थिंग्स फ्रॉम योर लैंग्वेज एंड पैक ओनली लगेज एंड पैक ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर द ट्रिप। कहते हैं जो भी गैर ज़रूरी सामान है उसे निकालो, जो ज़रूरी सामान है वो ट्रिप के लिए जस्ट पैक करो, अपना जो लगेज है। तो क्या होगा, प्लीज़ रिमूव ऑल द नॉन एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम योर लगेज। 9 है, द डेफ यूज़ अ नॉन एक्सप्लोसिव नॉन वायलेंट नॉन वर्बल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर। डेफ क्या यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज के, जो जैसे हम बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं, जो बहरे होते हैं वो नॉन वर्बल के इशारों की ज़बान से वो बोलते हैं, लैंग्वेज अपनी कम्युनिकेट करने के लिए। आई बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन नॉन एडिक्टिव नॉन एग्जिस्टेंट टेक्स्ट विच रिकॉर्ड द एक्चुअल इवेंट इन अ पर्सनल लाइफ। तो क्या होता है, बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट विच रिकॉर्ड द एक्चुअल इवेंट इन पर्सनस लाइफ। नेक्स्ट पेज ओपन करें अपना, पेज नंबर 11 वर्कबुक पे ग्रामर का जो पेज है। कहते हैं वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल टू एक्सप्रेस इंटेंशन। क्या कहते हैं, विल और शेल को इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग विल और शेल। अन्य पिक्चर को देखते हुए कहते हैं स्कूल जा रहे, आई विल वॉक टू स्कूल टूडे। वो क्या कहते हैं, मैं आज स्कूल जाऊँगा। माई ब्रदर एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ वी शैल विन द रेस। कहते हैं मैं और मेरा भाई कुछ महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, हम रेस जीतेंगे। वी शैल सेंड आउट अ मैसेज इन अ बॉटल एंड वेट फॉर अ रिप्लाई। एंड जॉन विल कीप आस्किंग अराउंड अंटिल गेट द आंसर। माई सिस्टर एंड आई शैल क्लीन द फ्लोर टिल इट स्पार्किंग क्लीन। ये आपने पिक्चर्स को देखते हुए इनको फिलअप करना है। नेक्स्ट है हमारे, ये सैम्पल है पेज का। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड जो है वो गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमने करेक्ट वर्ड जो है वो करने हैं। विल पीप, विल डिलीवर, विल मूव, शैल ऐड, विल शो, विल स्क्रीन, विल टेल, विल ट्रेवल, विल रीड एंड शैल फाइंड। ये वर्ड है, इनको यूज़ करते हुए हमने करना है। फर्स्ट है चार्ली विल रीड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। चार्ली क्या करेगा, वो स्टोरी जो है चिल्ड्रन को पढ़ के सुनाएगा। टाई द नोट द पिजन फीट एंड इट विल डिलीवर द सीक्रेट मैसेज टू द एम्परर। कहते हैं कि पिजन जो है उसके अगर आप फीट के साथ गिरा लगा देंगे तो वो मैसेज एम्परर को जाके दे देगा। आई विल स्क्रीम इफ़ यू पुट द लिजर्ट ऑन माई शोल्डर। कहते हैं कि अगर मैं चिल्लाऊंगी अगर मेरे शोल्डर पे लिजर्ट को रखा जाएगा। आई शैल एड सम शुगर टू स्वीटन द टी। तो मैं जो है शुगर ऐड करूँगी टी को स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए। वी शैल फाइंड अ प्लेस टू हाइड अवर ट्रिगर्स। कहते हैं हम आप प्लेस फाइंड करते हैं जिसमें हम ट्रिगर को हाइड कर देंगे, जो भी ट्रिगर है उसको छुपाने के लिए। वी विल ट्रैवल बाई एयर टू मलेशिया फॉर आवर समर हॉलीडे। कहते हैं हम मलेशिया जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे अपने समर हॉलीडेज एक्सपेंड करने के लिए। जॉन एंड आई विल टेल अवर टीचर द ट्रुथ अबाउट द एक्सीडेंट। कहते हैं जॉन और मैं टीचर को ट्रुथ बताएंगे कि कैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। द सोल्जर्स विल मूव इन द नाइट टू अवॉइड बीइंग स्पॉटेड बाय देयर एनिमी। सोल्जर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे इसी रात, क्योंकि ताकि उनके जो दुश्मन है उन्हें स्पॉट ना कर ले, उन्हें पता ना चल जाए। हेलेन विल पीप थ्रू द की होल एंड सी व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द रूम। कहते हैं वो की होल से देख लेगी कि रूम में क्या हो रहा है। अवर कोरियन फ्रेंड विल शो अस हाउ टू मेक अ स्पेशल डिश एज किमची।
कहते हैं और कोरियन फ्रेंड जो है वो शो करेंगे कि वो कैसे जो उनकी स्पेशल उनकी चीज़ है उसको कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका सिंपल पेज है, इस पे आपके आंसर गिवन है। आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करना है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी पोर्शन को अपने टेक्स्ट बुक के और जो वर्कबुक का है उसको भी ग्रामर और वोकैबुलरी पोर्शन को सॉल्व करना है। टुडेज योर लेक्चर इज एंड हेयर। You know student, it is a video lecture, so if you don't understand anything, please ask me. Take care of yourself, stay home, stay safe. Allah Hafiz.